सो हेलो एंड गुड इवनिंग ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए, मृदा विज्ञान का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि मृदाएं कितने प्रकार की हैं और कौन कौन से ऐसे मृदाएं हैं या किस प्रकार की ऐसी मृदाएं हैं जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात, आप सभी क्लास में जुड़ जाइए। और जो हमने पिछला क्लास किया था, यानी कि जो हमारा क्लास था पीछे का, उसमें हमने डिस्कशन जो किया था, उससे आपसे कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देन अपनी क्लास को हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉइल के डिफरेंट ऑर्डर हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था, और साथ साथ 12 जो ऑर्डर हमने पढ़े थे, यानी कि मृदा के जो 12 ऑर्डर हैं, इनके बारे में डिस्कशन हुआ था। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन जिसको हम कह रहे हैं, यानी कि मृदा अपर्दन किस तरीके से हो रहा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मृदा अपर्दन को बढ़ाते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और हमने टाइप ऑफ इरोजन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आप सभी के लिए कुछ आपसे मैं चाहता भी हूं कि रिस्पॉन्स आप दें, और थोड़ा आप इस क्लास को एज कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो आज आप क्लास के। जैसे कि हमारी लाइफ की बात करें तो हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तीन ही चीजें तो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। और चौथा अगर कहें, इस संसार में सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से रहें, तो वो रहता है हमारा रिलेशन, चाहे वो छात्र और टीचर का रिलेशन हो, चाहे माता और पिता का रिलेशन हो, यानी कह सकते हैं आपस में जो हमारा प्यार है, इस सब सारी चीजें। तो मुझे आज आपसे कुछ डिस्कस भी करना है। डिस्कस ये रहेगा सभी को। पहले तो गुड इवनिंग लश्कर, आशीष, आकृति, साक्षी, हितेश। मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइन मुझे बताओ कि जो भी आपको चीजें पढ़ाई अभी जब तक जा रही हैं, चाहे सॉइल साइंस हो या कुछ भी हो, ऐसा कोई पॉइंट जहां पे लैक हो रहा हो, यानी कि आपको चीजें समझ ना आ रही हो, या आप और हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम आपको और किस किस माध्यम से, किस किस तरीके से और आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे आपका जेन्युइन कमेंट चाहिए, इस पे जेन्युइन आपका रिव्यू चाहिए। ठीक है, सभी लोग मुझे बता दो एक बार, अगर आप लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, और साथ ही साथ हमें भी ये इसकी बहुत ज्यादा ही जरूरत है। आपसे मैं चाह रहा हूं कि आपको ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स और हो सकते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो आपको और हमसे चाहिए, या आप और हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, थोड़ा आप लोग बता दो, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, नमस्ते मनीष, नमस्ते। स्वस्थ हो आप सभी? स्वस्थ हो आप सभी? स्वस्थ हो, मस्त हो? चलिए, तो आप एक बार जो आपसे पूछा गया है, प्लीज, है ना, आप सभी एक बार आंसर कर दो कि आप हमसे क्या और एक्सपेक्ट करते हो, हम आपके लिए और क्या क्या ला सकते हैं, या हम और आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी अगर ऐसा चाहते हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो हमसे, आपको लगता है कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो चीज़, तो बिल्कुल हम आपके लिए करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी क्लासेस रह रही हैं, जो हमने क्लासेस अभी तक की हैं, उसमें आपको अच्छा समझ आया है, बढ़िया से सारी चीज़ें चल रही हैं प्रॉपर, कोई समस्या तो नहीं, कोई आपका डाउट तो नहीं, कोई आपका प्रश्न तो नहीं, ये सारी चीज़ें बता दो एक बार, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और इससे पहले मैं चाहूंगा जो आपसे पूछा गया है, प्लीज उसका आप फटाफट आंसर कर दो, ताकि हम क्लास को अपनी स्टार्ट कर सकें। मनीष, कुणाल, इतना बहुत है? ठीक है, और कोई? और सभी, मनीष, कुणाल, हितेश, साक्षी, बताइए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ठीक है, बताइए, मनीष, कुणाल, हितेश, आप लोग भी बताइए थोड़ा। आशीष सर, सिलेबस कंप्लीशन के बाद में टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए, टेस्ट सीरीज वाला आपका हो गया। टेस्ट सीरीज इन द सेंस हम कह सकते हैं कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हो, टेस्ट सीरीज चलेगी, सब मिलेगा, सब बढ़िया है। अभी जब कोई प्रॉब्लम होगा हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रवीण, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रोनी राज, इतना बहुत है सर जी, ठीक है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, ठीक है। मनीष कह रहे हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। एक मुझे आप कभी कमी लोगों का रिस्पांस यहाँ पे मिला है, टेस्ट सीरीज के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है। चलिए, वो एक पॉइंट आपका कंसर्निंग है, वो आप प्रीलिम्स के लिए बोल रहे हो। एग्रीकल्चर में आप और कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो क्या? चलो, ठीक है। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज की यहाँ पे एक बात आ रही है, और सब कुछ आप बोल रहे हो फाइन है, गुड टू गो है, फाइनल, ठीक है। चलिए, और भी कुछ हो तो बता दें आप लोग,
कुछ आपके मन में आए तो बिल्कुल आप बताना, हमको लिखना वो चीज़, ठीक है। चलो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर अपनी क्लास को हम फाइनली रेडी हैं आप सभी लोग आंसर देने के लिए। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सॉइल ऑर्डर की, यानी कि मृदा गढ़ की, मृदा वर्ग की, मृदा क्रम की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा कौन सा हमारे पास सॉइल ऑर्डर है, ऐसा हमारे पास कौन सा सॉइल ऑर्डर है जिसमें हमको कह सकते हैं वुड एस, वुड एस जिसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि लकड़ी का जो बुरादा कह सकते हो, भस्म कह सकते हो, इसमें पाई जाती है। पहला प्रश्न। दूसरा मैं प्रश्न पूछूंगा आप सभी के से कि जो एक हमारी बुक थी, एक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन था, उस अप्रोक्सीमेशन के हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की। चलो बात करते हैं पहले तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की हम यहाँ पे बात करते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल ऑर्डर हमने पढ़े थे, सॉइल ऑर्डर जो हमने पढ़े थे, इसमें मैंने एक सॉइल ऑर्डर आपको बताया था, एक सॉइल ऑर्डर मैंने बताया था जिसका इंपॉर्टेंट फीचर था कि उसमें हमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पीट सॉइल है, जो हमारे पास मक सॉइल है, ये इससे बिलोंग करती है, ठीक है। और इरोजन भी हमने पढ़ा था, इरोजन पढ़ा था, तो इरोजन से संबंधित मैं पूछूंगा कि टाइप ऑफ इरोजन, ये कितने प्रकार का इरोजन होता है। विंड इरोजन के कितने टाइप होते हैं, और फर्स्ट स्टेज वाटर इरोजन की कौन सी होती है, वाटर इरोजन की कौन सी होती है। चलो फटाफट इनके आंसर कर दो आप लोग। क्या इनका करेक्ट आंसर रहने वाला है, बताओ फटाफट। पहला आंसर सभी का आ गया है, जीडी स्मिथ, ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करते हो तो जी डी स्मिथ आपके फादर इसके निकल के आते हैं, ठीक है। बहुत करेक्ट, सभी का सही था। चलिए दूसरा कह रहे हो वुड एस, वुड एस में बहुत सभी का सही है, स्पोडोसॉल्स, स्पोडोसॉल्स, स्पोडोसॉल्स देखने को मिल रहा है। अगला आंसर आया है, फर्स्ट स्टेज है स्प्लैश, स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन, इसको दूसरे ने किस नाम से जानते हो, रैन ड्रॉप इरोजन, ठीक है। इसको आप रैन ड्रॉप इरोजन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। रैन ड्रॉप इरोजन हो गया। और बताओ अभी 3 क्वेश्चन बच गए। वुड एस, हाँ टेक्सोनॉमी हो गया। ऑर्गेनिक मैटर, पीट सॉइल या मक सॉइल किस ऑर्डर में आपका देखने को मिलता है, किस सॉइल में आपको देखने को मिलता है, स्प्लैश, सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रैन ड्रॉप हो गया, सही आंसर है। कुणाल, विंड एंड वाटर, विंड और वाटर। अभी मैंने आपको क्या, उस दिन एक पॉइंट मैंने बताया भी था, काफी हाईलाइट किया था उस चीज को। मैंने बोला कि अभी ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं कि नेचर जो हमारा है, इरोजन में 2 प्रकार से इरोजन देखने को मिलता है। एक हमारे पास कौन सा है, आकृति, रवि, कुणाल, साक्षी, क्या बताया था उस दिन बताओ। एक मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि अगर आपसे कोई बोलता है इरोजन कितने टाइप का है, हो सकता है आपको विंड और वाटर याद आ रहा हो, ये 2 प्रकार तो हैं ही हैं, इसके अलावा 2 प्रकार और हैं, वो कौन से हैं, बोलो बोलो। हिस्टोसॉल हो गया, ठीक है, हिस्टोसॉल्स हो गया, यहाँ पे आपका हिस्टोसॉल्स हो जाएगा, सही है, हिस्टोसॉल्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 और टाइप का इरोजन देखने को मिलता है, और 2 वो कौन से प्रकार हैं, उनको आप लोग फटाफट लिखो। तो वो कौन से प्रकार थे, विंड और वाटर इरोजन के बाद अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप का इरोजन और देखने को मिल रहा है, और वो इरोजन हमारे पास कौन सा है, तो वो इरोजन हमारे पास है, एक हम जिसको जियोलॉजिकल इरोजन कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे, नेचुरल इरोजन, नेचुरल इरोजन। और दूसरा हमारे पास कौन सा था, बिल्कुल रवि आकृति ने लिखा है सही, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। और दूसरा हम कह रहे थे इसको एंथ्रोपोजेनिक, क्या बोल रहे थे, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन हम लोग यहाँ पे कह रहे थे, ठीक है। चलिए फर्स्ट हमारा हो गया, और यहाँ पे ये सेकंड हो गया, डन। चलिए सही है। एक प्रश्न और जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन भी आपको कराया था, उसी में मैंने पूछा था कि परमिसिबल क्या है, परमिसिबल, परमिसिबल जो हमारा लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, वो कितनी थी इरोजन की, इरोजन की परमिसिबल लिमिट थी की, और कितना हो रहा था। 2 प्रश्न और आ गया, ठीक है।
हमारा सॉइल इरोजन कितना हो रहा है, इरोजन जो है कितना हो रहा है, कितना इरोजन हो रहा है, ये टन में दोनों वैल्यू बतानी है आपको, ये भी टन में बतानी है और वो भी टन में बतानी है। अनन्या नेचुरल, ठीक है, नेचुरल है और एक्सेलरेटेड है, इसको आप एंथ्रोपोजेनिक या एक्सेलरेटेड कह सकते हो। ये कितना था, बहुत होशियार हो गए तुम लोग, फटाफट आंसर कर दे रहे हो। 12.4 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर है, ठीक है। ये आप याद रखना, इसकी जो यूनिट है सभी का सही है, हाँ 12 टन। ये आपका हो रहा है 16 टन, ठीक है। कितना हो रहा है, तो 16 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है, 16 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर देखने को हमको मिल रहा है। बहुत अच्छे, आप तो मतलब पूरा रिवीजन करके आए हो, हैं, बहुत अच्छे। चलिए सभी के लिए क्लैपिंग हो जाए एक बार, है ना। अब इतनी दूर हो लड्डू तो तुम्हें मिल नहीं सकता खाने के लिए, कि भिजवा दें, ठीक है, चलो भिजवा देते हैं फिर, है ना। अब शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा कितनी, हमारे पास जो हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे कितने टाइप की मृदाएं आपको देखने को मिलती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। साथ साथ मृदा के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल्स में, ठीक है, कौन सी सॉइल कहाँ पे आई जाती है और किस तरीके से उसमें फीचर्स हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या 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 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ लेंगे, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में बेसिकली आपके पास प्रॉब्लमेटिक सॉइल की जब हम बात करते हैं, सॉइल तो आप जानते भी हैं, आपने पढ़ी भी होगी सॉइल्स के बारे में, कितनी है सॉइल्स, लेकिन प्रॉब्लमेटिक सॉइल में कौन कौन सी सॉइल आती हैं, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप लिख सकते हो कि अगर हम बात करें सैलाइन सॉइल्स की, तो सैलाइन सॉइल भी आती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ अल्कलाइन सॉइल की, तो अल्कलाइन सॉइल्स भी हमारे पास निकल के आती हैं, ठीक है। मैं कहूँ अगर वाटर लॉक्ड सॉइल की, तो पहले देखो, पहले किसी भी टॉपिक को आप लोग भी पढ़ा करो, तो देखो हो सकता है कि आप और अच्छा पढ़ पा रहे हो उसको, लेकिन एक तरीका है किसी भी चीज को और अच्छे से याद करने का और सरल तरीके से याद करने का, जितनी उसकी बुक में हेडिंग है, यानी कोई आपको बुक पढ़नी है, खत्म करनी है, बुक जल्दी पढ़नी है, तो सबसे पहले क्या करो, उस बुक को उठाओ, एक बार उसको पलट डालो, पूरा पलट डालो, पूरा पलट दो। फिर क्या करना है, हमको चैप्टर वाइज उसमें जितनी हेडिंग है उनको आपको पढ़ना है। फर्टिलाइजर को भी डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ हाँ सबको पढ़ेंगे, चिंता ना करो। फिर वाटर लॉग्ड सॉइल आता है, फिर इसके बाद आपके पास डिग्रेडेड लैंड आती है, ठीक है। डिग्रेडेड सॉइल्स आती हैं, ठीक है। सलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, वाटर लॉक्ड सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल्स है, ठीक है। और आपकी पीट हो गई, मक हो गई, वोगी हो गई, ठीक है। ये सभी सॉइल्स आपके निकल के आती हैं, ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल में हम इसको पढ़ लेंगे, यानी कि सेलाइन अल्कलाइन सॉइल्स को डिटेल में कर लेंगे। और फिर सेलाइन अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल है, इनका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ये भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जब मैं यहाँ पे वर्ड कर रहा हूं मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न, आप लोग भी मॉडर्न हो, है ना, तो मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन की अगर हम चर्चा करते हैं, तो मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, यूएस कंप्रहेंसिव सॉइल, मैंने बताया भी था, यूएस कंप्रहेंसिव सॉइल जो क्लासिफिकेशन है, जो कि हमने एक पढ़ा भी था, सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन में हमको ये देखने को मिलता है, जो कि 1960 में पब्लिश होता है, ठीक है। यानी कि जो सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन है, जो यूएस कंप्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन आता है 1960 में, उसी में हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखने को मिलता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हमको देखने को मिलता है। और सेवेंथ जो अप्रोक्सीमेशन है, ये बताता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सॉइल themselves rather than on the environmental factors, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, और ये बेसिकली अगर हम बात करें, ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन ये बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पे है, ठीक है, कि सॉइल की प्रॉपर्टी हमें किस तरीके से देखने को मिल रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप सभी से बात करूं कि सॉइल है, ठीक है, सॉइल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे इसका साक्ष्य क्या है, हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास सॉइल का क्लासिफिकेशन है और ये सॉइल इसमें आएगी, ये सॉइल इसमें आएगी, कैसे बताएंगे। तो आप कह सकते हो, हमें हमारे पास जो रेफरेंस है, हमारे पास जो सोर्स है, वो है यूएस का सॉइल, यूएस कंप्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन, जो कि सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन 1960 में निकाला गया था, उसमें हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दिया गया है, ठीक है। यानी कि और सिंपल करो, इसको और नहीं समझ आया तो कह सकते हो एक बुक है जिसका नाम है सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन, इसका नाम है सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन, और ये यूएस कंप्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन इसको निकालता है बुक को, और इसके सेवेंथ कह सकते हैं, सेवेंथ भाग में, सेवेंथ एडिशन में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सॉइल का है, मॉडर्न सॉइल का क्लासिफिकेशन है, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसी में हम
इसी से हम निकाल के लाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सॉइल कितने प्रकार की होती है वहीं से हमें पता चलता है। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास सॉइल है, हम बात करें रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है ना, रेगुर सॉइल हो गई, कॉटन सॉइल हो गई, आपकी ब्लैक अल्कली, बहुत सारी टाइप की हमारे पास सॉइल है। तो कितने टाइप की टोटल सॉइल हमें देखने को मिलती है? चलो, तबियत सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रॉडली सॉइल को अगर क्लासीफाई करते हैं, यानी कि सॉइल को हम अगर वर्गीकृत करते हैं, तो टोटल हमारे पास इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में, अगर हम भारत में बात करें, भारत में अगर हम लोग बात करें, भारत में मृदाओं की अगर बात करते हैं, मृदाएं कितने प्रकार की हैं? ठीक है, मृदा, भारत में जो मृदा है ये हमारे टोटल हमारे पास 8 प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास जो सॉइल है ये है एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा। ठीक है, पहली जो हमारे पास मृदा है ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा जो कि नदियों के किनारे हमें देखने को मिलती है, और मोस्टली इस प्रकार की सॉइल में हम गेहूं को उगाते हैं, सीरियल क्रॉप जितनी भी है मोस्टली इसी में उगाते हैं। और सबसे ज्यादा आपको जो इंडिया में सॉइल देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा जिस सॉइल का एरिया हमारे पास है वो हमारे पास किसका है? तो ये जलोढ़ मृदा है, जो एलुवियल हमारे पास सॉइल है, इन्हीं का हमको एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, पहली। दूसरी हमारे पास सॉइल है ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है रेगुर सॉइल का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लैक सॉइल है। ये कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, कॉटन सॉइल, हम इनको कॉटन की ब्लैक सॉइल कहते हैं। और कॉटन सॉइल के अलावा जो हमारे पास ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, इसमें मोंट मोलिनाइट की अधिकता पाई जाती है, और महाराष्ट्र का जो रीजन है यहाँ पे आपको मोस्टली ये सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है उसको बता रहे हैं। फिर आती है रेड सॉइल्स, यानी कि लाल मृदाएं। अब जब लाल मृदाओं की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, आपको फेरस ऑक्साइड्स, आयरन ऑक्साइड्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसी कारण इसका जो रंग होता है लाल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटका का जो रीजन है वहां पे हमको ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है लेटराइट सॉइल। ठीक है, फिर कौन सी आती है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की बात करते हो तो लेटराइट सॉइल ऐसी सॉइल जहां पे क्या है, हमको क्या है, जहां पे हम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और लेटराइट सॉइल जो होती है प्लांटेशन क्रॉप, टी क्रॉप्स अच्छे से होती हैं, तो यहाँ पे हम उनको उगा सकते हैं। लेटराइट हो गई हमारी फिफ्थ आती है डेजर्ट सॉइल, जिसको हम एरिड सॉइल कहते हैं। ऐसी सॉइल जहाँ पे सेंड का कंसंट्रेशन ज्यादा हमको देखने को मिलता है, सेंड का जो प्रोपोर्शन है ज्यादा देखने को मिलेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है, और साथ ही साथ इनमें हम कुकुरबिट्स को अच्छे से उगा सकते हैं। और ऐसे एरिया जहाँ पे विंड का इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, पानी यहाँ पे कम बरसता है, एरिड जहाँ रीजन है, यानी कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है, रीजन है, वो कैसा है, हमारा एरिड रीजन है, और वहां पे जो सॉइल हमको देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो वो एरिड सॉइल, या हम इसको डेजर्ट सॉइल कह सकते हैं। ठीक है, फिर आती है फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि मैदानी, सॉरी जंगली, जंगली कह रहा हूं, मृदा, आपका फॉरेस्ट, यानी कि कैसा है, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, जंगली मृदाएं कह सकते हो, या मैदानी मृदाएं कह सकते हो, हिल जो आपकी चट्टानी मृदाएं, ठीक है, इनको कह सकते हो। पीट और मार्सी सॉइल, ठीक है, दलदली मृदाएं बात करें, पीट यानी कि हाई ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, लेकिन इनका जो पीएच होता है ये कम होता है। पीएच कम कितना होता है, तो लेस देन 3.5 आपको पीएच यहाँ पे देखने को मिलता है, तो पीएच कम है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता जाता है उतना ही पीएच कहीं ना कहीं हमको कम देखने को मिलता है। और लास्ट में हमारे पास आती है सैलाइन सॉइल्स, यानी कि सैलाइन सॉइल्स, यहाँ पे साल्ट का जो एक्यूमुलेशन हमको सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। ये साल्ट किसके हैं? ठीक है, साल्ट किसके हैं, तो उनकी भी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 प्रकार से हम सॉइल को वर्गीकृत करते हैं। इंडियन जो आपकी भारतीय मृदा है, इनको इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी जो सॉइल्स हैं हमारे पास उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बार हमारे पास आती है, सबसे पहली जो मृदाएं हमारे पास देखने को हमको मिलती हैं, ये है हमारे पास एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स को आप जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हो। एसी बोल देना बंद कर दें जरा, ठीक है। हाँ, तो जो एलुवियल सॉइल है, जिनको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, या गंगा के जो मैदान क्षेत्र होते हैं, ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र होते हैं, रिवर्स के मैदानी क्षेत्र होते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। अब जलोढ़ जो मृदा यहाँ हमारे पास देखने को हमें मिल रही है, इसमें क्या होता है, जितनी भी सीरियल क्रॉप है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास सीरियल क्रॉप है, ये इसमें अच्छे से ग्रो होती है। इनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है अच्छी होती है। यहाँ पे मोस्टली अगर हम बात करें, सॉइल का जो प्रोपोर्शन हमको देखने को मिलता है वो लोमी इन नेचर देखने को, पूरा तरीके से लोमी नहीं होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है। सबसे ज्यादा एरिया के अलावा सबसे जो रिवर बैंक्स के किनारे, यानी कि जो कह सकते हैं नदियां हैं, नदियों के किनारे जो हमें सॉइल देखने को मिलती है कैसी होती है, तो ये जलोढ़ मृदा होती है। अगर यहाँ पे देखें ये बनती कैसे है, तो ये डिपोजिशन होता है किसका,
डिपोजिशन होता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रिवर बैंक्स हैं और जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स हैं, ये क्या करती हैं, मिट्टी को, जो मिट्टी होती है, सैंड सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनको क्या है अपने साथ लेके आती है, और जो मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है, गंगा का जो रिवर बैंक्स होता है, यहाँ पे जितनी भी सॉइल होती है वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में एरिया जो कवर करती है ये एलुवियल या जलोढ़ मृदा करती हैं। अच्छा, अगर कहें किस सॉइल ऑर्डर में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, किस सॉइल ऑर्डर से बनी है, तो ये बनी है फ्रॉम द एंटीसॉल्स और साथ ही साथ इंसेप्टी सॉइल, ठीक है। तो इनमें आपसे ये पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सा सॉइल ऑर्डर है जिसमें हमें हॉर्जन देखने को नहीं मिलते हैं, बताओ, बता सकते होगा कोई जहां हमें ऐसा कौन सा सॉइल ऑर्डर है जहां हमें हॉर्जन देखने को नहीं मिलता है? जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पे आपको मार्सी सॉइल देखने को मिलेंगी, दलदली मृदाएं। अब बताओ बारिश कहां ज्यादा होती है? एक मासिन राम एरिया है, मासिन राम, कोई बता सकता है? मासिन, चेरापूंजी मासिन राम, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, कोई अनुमान कर सकते हो क्या? कितने mm यहाँ पे बारिश हो रही होगी? बताओ, फिर बताते हैं आपका प्रश्न जो आपने पूछा है, मार्सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, कोई आइडिया? कल हमने पढ़ा था ना, हाँ, एंटी सॉइल सर, बिल्कुल सही, एंटी सॉइल, ठीक है, एंटी सॉइल। यहाँ पे क्या है, नो डायग्नोस्टिक हॉर्जन, यहाँ पे हॉर्जन हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि क्या है, यहाँ पे बिगिनिंग है, यहाँ पे जो सॉइल है ये बन रही है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंटीसॉल इंसेप्टिसॉल्स क्या है, बिगनिंग, यहाँ पे क्या है, नो डायग्नोस्टिक हॉर्जन। इसका फीचर भी मैंने बताया था जब सॉइल ऑर्डर आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें फीचर भी यही था इंसेप्टिसॉल का कि क्या है, नो डायग्नोस्टिक हॉर्जन, यहाँ पे कोई हॉर्जन हमको देखने को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नो हॉर्जन डेवलपमेंट लिखा भी है नीचे, अगला पॉइंट ही लिखा है, नो हॉर्जन डेवलपमेंट। तो आप बोल सकते थे इंसेप्टिसॉल, जो कि आपकी एजोनल में आती, आ जहां भी लगाओ, इंग्लिश में आ अगर लग जाता है तो निगेटिव अर्थ आता है, यानी कि एजोनल जो हमारे पास सॉइल है ये कैसी है, ये कैसी आजोनल, यहाँ पे हमें हॉर्जन डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, हॉर्जन डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हॉर्जन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं इसमें कोई मिनरल्स ज्यादा पाए जाएंगे? ज्यादा मात्रा में मिनरल्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी डोमिनेंट जो क्ले मिनरल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये इलाइट देखने को मिलता है। कौन सा? इलाइट हमको देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, चूंकि एलुवियल जो सॉइल है, एलुवियल जो हमारे पास सॉइल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक तो गंगा के मैदानी क्षेत्र द्वारा, बारिश के द्वारा जो पानी आ रहा है उसके द्वारा धीरे धीरे लाके सॉइल से यहाँ पे बन रही है। तो एक इसमें होती है ओल्ड सॉइल, एक होती है यहाँ पे एक होती है ओल्ड सॉइल, एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी न्यू सॉइल, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू नेचर के बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास निकल के आती है ओल्ड एलुवियल सॉइल्स, और दूसरी हमारे पास निकल के आती है ओल्ड हो गई, और एक हमारे पास रिसेंट जिसको हम कह सकते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल्स निकल के आती हैं, और ओल्ड और न्यू के बेसिस पर भी हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? तो एक हमारे पास आती है खादर, और एक हमारे पास आती है भांगर, ठीक है। यूपी का जो मोस्टली एरिया है, यूपी का अगर जो मोस्टली एरिया हम बात करें, यूपी फर्स्ट प्लेस पे आता है एलुवियल सॉइल में, हाईएस्ट एरिया हरियाणा में फिर देखने को मिलता है, फिर दिल्ली और फिर राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो अपर और मिडिल गंगेटिक हमारा प्लेन है, दो डिफरेंट टाइप की एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, अभी बताया मैंने, खादर और भांगर, ठीक है। खादर, एक आपके पास कौन सा है, खादर, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास जो है वो है भांगर, ठीक है। खादर और भांगर देखने को मिलता है। अब खादर न्यू है या भांगर न्यू है, बताओ, खादर न्यू है या भांगर न्यू है? कैसे याद करोगे? के पहले आता है, या सॉरी आपके पास के और बी है, नहीं खादर कहते नहीं, अच्छा ऐसे समझोगे तुम लोग, हिंदी में आओ, अपने लोकल में आओ, कहते भांगर हो गया बेकार, मतलब भांगर मतलब बेकार यानी कि ओल्ड, तो यानी खादर क्या होगा आपका, न्यू होगा, ठीक है। जो खादर होगा वो न्यू होगा, कहते नहीं भांगर हो गया बेकार हो गया, तो उस तरीके से आप याद कर लेना कौन सा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो खादर हमारे पास सवाल है इसमें से कौन सी ओल्ड है कौन सी न्यू है, ठीक है, कौन सी न्यू है कौन सी ओल्ड है, ऐसे तरीके से पूछ लेते हैं क्वेश्चन घुमा घुमा के, तो याद रखना कौन सा यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास जो खादर सॉइल है ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। न्यू एलुवियल में पूछेगा कौन सी है, भांगर, ठीक है। कौन सी है, खादर है। भांगर क्यों याद आ रहा है बार बार, भांगर मतलब बेकार, मैंने तो ऐसे, ठीक है, भांगर मतलब बेकार, बेकार मतलब ओल्ड, होता नहीं कबाड़ वाला आता है आपके घर पे, है ना, कबाड़ा ले लो करके, तो आपके तो भांगर हो गया कोई चीज, उसको आप बेच दोगे यहाँ से, तो जो भांगर आपके पास है, ठीक है, वही आपकी बेकार है, बेकार यानी कि ओल्ड है, ओल्ड हो गया वही तो बेकार हो गया, ठीक है।
खादर जो आपके पास है न्यू एलुवियल सॉइल है, जो कि बनती है बाय द डिपोजिशन ऑफ फ्लड एनुअली, जो हर साल आपका हर वर्ष आपका फ्लड आता है, बाढ़ आती है, उससे ये बनती है और ये इनरिच होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट। यहाँ पे जो फाइन सिल्ट है वो यहाँ पे डिपोजिशन होगा और यहाँ पे आपको कैंकर न्यूडल्स देखने को मिलती हैं। अब कैंकर न्यूडल्स क्या होती है? कैंकर न्यूडल्स मतलब सिंपल यहाँ पे है कि जो कैल्शियम रिच यहाँ पे पार्टिकल्स अटैच आपस में हो जाते हैं और छोटी छोटी कह सकते हैं इस तरीके से अटैच होके इस तरीके से कैंकर इन्हीं को कैंकर कह देते हो आप। कैल्शियम रिच जो आपस में डिपोजिशन कर लेते हैं उसी को आप कैंकर्स कह देते हो। यही कैंकर्स आपस में कैल्शियम के इकट्ठा होते हैं, इसी को आप कैंकर न्यूडल्स कह देते हो। ठीक है, सिंपल याद रखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट इज सैंडी और लाइट इन कलर एंड लेस कैंकर न्यूडल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। दूसरी आती है हमारे पास भांगर आपको बताया ये आपकी कैसी होंगी, तो ये आपकी ओल्ड होंगी और ओल्ड होंगी तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड होंगी तो ये डिपोजिशन ऑफ फ्लड, जो फ्लड आता है बाय प्लेन्स, यहाँ से आपका फॉर्मेशन इसका होता है और इसमें आपको ज्यादा क्ले देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे सिल्ट पार्टिकल अटैच हो गए यानी कि आ गए और इसका जो कलर रहेगा, ठीक है, कलर रहेगा डार्क रहेगा और डार्क कलर है तो कैसे यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमस कहीं ना कहीं आपको फास्फोरस ह्यूमस और ये पोटास में कम मिलेगा। ठीक है, पोटास क्या है, पोटास ये जनरली पोटास में रिच होती है, लेकिन ये फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया और साथ ही साथ ह्यूमस हो गया, इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, क्रॉप्स यहाँ पे कौन कौन सी ग्रो कर सकते हो, राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, मेज, शुगर केन, ऑयल सीड, टबेको, मोस्टली जितनी भी क्रॉप आपकी हैं, जितनी भी आपकी क्रॉप हैं, चाहे सीरियल क्रॉप की बात करें चाहे हम ऑयल सीड की बात करें, तो इन सभी क्रॉप्स को हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ये आपकी एलुवियल सॉइल सभी क्रॉप्स के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो जब यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, जब डिपोजिशन हो रहा है तो यहाँ पे जो सॉइल में पोरोसिटी है ये अच्छी है, एरेशन अच्छा है, कहीं ना कहीं एरेशन अच्छा है तो कह सकते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी तो बायोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी, केमिकल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। सब कुछ जब अच्छा है यानी कि सॉइल की हेल्थ अगर हम अच्छी कर देते हैं, यानी कि तीनों जो प्रॉपर्टियां चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल हो, तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। जब तीनों प्रॉपर्टी अच्छी है तो सॉइल अच्छी है और सॉइल अच्छी है तो किसी प्रकार की क्रॉप को आप ग्रो करो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इस तरीके से हम बात करें तो हमारी फर्स्ट जो सॉइल निकल के आती है यानी कि जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं क्या है यहाँ पे खत्म होती है, दो प्रकार की हमारी जलोढ़ मृदाएं देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पिक्चर देख लो, इस तरीके से हमारे पास मृदाएं देखने को मिलती हैं, एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो आपकी एलुवियल सॉइल होती है। यहाँ पे देख रहे हैं एलुवियल सॉइल दो प्रकार की है, भांगर और खादर। खादर की अगर हम बात करें यानी कि जो भांगर है, ठीक है, भांगर ये आपकी कैसी है, ओल्ड एलुवियल। ठीक है, ओल्ड जो एलुवियल सॉइल आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है ये कैसी है, ओल्ड एलुवियल है। और खादर की आप बात करोगे ये आपकी कैसी है, न्यू एलुवियल है। ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसको आप कह रहे हो खादर। ठीक है, खादर न्यू है, बांगर ओल्ड है। ठीक है, चलो दूसरी सॉइल आती है हमारे पास ब्लैक सॉइल। अब जो ब्लैक सॉइल की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं यानी कि इनका ब्लैक सॉइल और दूसरा नाम जरूर याद रखना, ब्लैक को आप रेगुर बोलो आप तभी ज्यादा अच्छा रहेगा, रेगुर सॉइल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, हम रेगुर मृदा बोलते हैं, रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मृदा बोलते हैं। रेगुर मृदा जो होती है ये बेस्ट होती है फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। अगर आपको कॉटन उगाना है, मोस्टली कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे ज्यादा एरिया भी किस कहाँ है, सबसे ज्यादा जो एरिया है कॉटन का ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन की जो सॉइल्स होती हैं ये बेस्ट मानी जाती है कॉटन ग्रो करने के लिए। अब क्यों, बिकॉज यहाँ पे बर्टी सॉइल से ये बनती हैं और ये मोंट मोलिनोनाइट जो यहाँ पे है, ठीक है, मोंट मोलिनोनाइट जो क्ले मिनरल है यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मोंट मोलिनोनाइट जो है ये क्या करता है, मिनरल ब्लैक कलर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्लैक कलर इसका होता है ये किससे थ्रू होता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के थ्रू होता है। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद कर लेना इसको। और भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी, और भी कभी कभी आपसे टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट नहीं दिया होता है तो ऑक्साइड दे देता है कभी कभी। ठीक है, 55 मिलियन हेक्टेयर एरिया देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, फिर एमपी में, और रेगुर सॉइल्स अदर नेम से इनको जानते हैं इस सेंट्रल इंडिया में। इसके अलावा कारिल भी इसको यूपी में कहते हैं, भाल कहते हैं गुजरात में, और ब्लैक जो आपकी कॉटन सॉइल है ये महाराष्ट्र में हम इसको इस नाम से जानते हैं। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब क्यों है, क्ले यहाँ पे ज्यादा है, और क्ले ज्यादा होगी तो आप सभी को पता है क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपने आप से ज्यादा होगी। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, समझ आ गया। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, ब्लैक, ये हम कह रहे हैं रेगुर सॉइल्स। रेगुर सॉइल्स किसको कहते हो, ब्लैक सॉइल्स को कहते हो। कारिल किसको कहते हो, तो ब्लैक सॉइल्स कहते हो। ठीक है,
भाल किसको कहते हो? तो ब्लैक सॉइल्स कहते हो गुजरात में। शुगर केन के लिए भी अच्छी होती है, हाँ शुगर केन के लिए भी अच्छी होती है, बिल्कुल सही है। शुगर केन के लिए भी अच्छी हैं, कॉटन के लिए भी अच्छी हैं, ठीक है, ऑयल सीड के भी अच्छी हैं। डन। ये देख रहे हो ब्लैक सॉइल्स है। अब ब्लैक सॉइल्स में हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करो फटाफट। पॉइंट्स क्या है? ब्लैक कलर किसके द्वारा है? ब्लैक कलर किसके द्वारा है? टिटेनिफेरियस मैग्नेटाइट के द्वारा, ठीक है। मोन्टमोरिलाइट क्या है इसमें? मोन्टमोरिलाइट अधिक है कम है, ज्यादा है या कम है? बोलो फटाफट। यहाँ पे इसको हम भाल के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, हम इसको कारिल के नाम से जान रहे हैं, हम इसको रेगुर के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल्स के नाम से जान रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ इसका एरिया है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एरिया इसका देखने को मिलता है, ठीक है, एरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने। अच्छा, ब्लैक कलर आपका होगा टिटेनिफेरिस मैग्नेटाइट की तरह यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है इसके? तो हाई श्रिंकिंग एंड सोलिंग यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी मोन्टमोरिलाइट होता है, जहां भी मोन्टमोरिलाइट देखने को मिलेगा तो आपको वहां पे सिंकिंग और सोइलिंग की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, यानी कि फूलेगी, बारिश होगी तब, और पानी जब खत्म हो जाएगा तो श्रिंक करेगी, सिकुड़ जाएगी। क्ले कंटेंट ज्यादा होगा क्योंकि मोन्टमोरिलाइट है, ठीक है। ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है यहाँ पे आप सुटेबल है इस कंडीशन के लिए, यहाँ पे कर सकते हो। डार्क फाइन ग्रेन आपको देखने को मिलते हैं, ब्लैक कॉटन, लाइट ब्लैक कॉटन सॉइल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आप कह सकते हो इल्यूविएशन। इल्यूविएशन क्या होता है? इल्यूविएशन बताए थे, ज्यादा है मोन्टमोरिलाइट, यही तो बताया, हाँ बिल्कुल ठीक है। बताओ इल्यूविएशन क्या होता है? दोनों प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं, दोनों बताओ, एक इल्यूविएशन एक इल्यूविएशन, बिकॉज ऑफ द ट्यूनिंग प्रोसेस। बताओ, डू नॉट यहाँ पे एग्जिबिट हमको इल्यूविएशन और इल्यूविएशन नहीं होगा, बताओ। क्या होता है? व्हाट इज द इल्यूविएशन एंड इल्यूविएशन? इल्यूविएशन और इल्यूविएशन क्या है? आज लग रहा है क्या करें? नहीं बता रहे हो? इल्यूवेशन नहीं बताओगे? वॉशिंग आउट आयंस, इल्यूवेशन वॉशिंग आउट है, और इल्यूवेशन भूल गए? पता है यहाँ से वीडियो कॉल हो जाता है। जल्दी बोलो फटाफट, बताए थे ना और सवाल हॉर्सन जब पढ़ाए थे। बताओ बताओ, व्हाट इज इल्यूवेशन? इल्यूवेशन और क्या है? वॉशिंग इन है, इल्यूवेशन वॉशिंग, इल्यूवेशन श्रद्धा इल्यूवेशन अक्यूमुलेशन ऑफ क्ले है, रवि कह रहे हैं इल्यूवेशन वॉशिंग इन है, वॉशिंग इन, इल्यूवेशन अक्यूमुलेशन, ठीक है। इल्यूवेशन तो अक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, वॉशिंग इन है, ठीक है, याद है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है आपका? वॉशिंग आउट है, और ये क्या है? वॉशिंग इन है। एक कोई भी चीज पढ़ो उससे रिलेटेड तुमको कम से कम 4 पॉइंट तो याद ही हो, मैंने बोला ना, 4 पॉइंट तो आपको याद ही करने हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूं इल्यूविएशन, तो इल्यूविएशन वॉशिंग आउट है, आपको ए हॉर्जन में देखने को मिलता है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, ए हॉर्जन में देखने को मिलता है, वॉशिंग आउट है, और साथ साथ वॉशिंग आउट हो रही तो किसकी होगी? क्ले जाएगा नीचे, मिनरल्स जाएंगे नीचे, ठीक है, आयरन जाएगा नीचे, ऑक्साइड्स जाएंगे नीचे, तो यही तो है सब कुछ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट तक तो हम तो निकल, हमें पता लग गया, ठीक है। अब इल्यूएशन से रिलेटेड याद रखो, इल्यूविएशन, इल्यूविएशन बोलो, आई फॉर क्या है? लीचिंग हो रही ना, A2 हॉर्जन, हाँ देखो अब सही आए हो। ए मैंने बोला लेकिन आपने A2 बोला, क्योंकि सबसे परफेक्ट तो A2 ही रहता ना, A2 से A3 में डिवाइड था, पढ़ाया था ना उस दिन, ई हॉर्जन इसको कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि पता है आपको यहाँ पे इल्यूएशन और इल्यूएशन की प्रॉपर्टी शो नहीं होगी बिकॉज ऑफ ट्यूनिंग प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पे एक होता है सेल्फ फ्लॉइंग प्रॉपर्टी, पूछता है कभी कभी ये कि सेल्फ फ्लॉइंग की जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ फ्लॉइंग क्या होती है?
जैसे प्लॉइंग हम क्या करते हैं, मान चलो ये फील्ड कंडीशन है, हम क्या करेंगे, हल ले जाएंगे, यहाँ पे जोत देंगे, तो ऊपर की सॉइल नीचे आएगी, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाएगी, हम पलट देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे जो श्रिंकिंग और सोइलिंग होती है, ठीक है, पानी जब लगाओगे तो क्या होगा, सोइल फूल जाएगी, और जब पानी नहीं रह जाएगा तो क्या करेगी, क्रैक्स पड़ेंगे, क्रैक्स। तो क्रैक्स पड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर की सॉइल नीचे आती है, नीचे की सॉइल ऊपर जाती है, ऊपर की सॉइल नीचे, नीचे की सॉइल ऊपर। इस तरीके से सेल्फ प्लॉइंग यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। सेल्फ प्लॉइंग तो आपको ब्लैक सॉइल में देखने को मिलेगी, लेकिन एक होती है सेल्फ सेल्फ टर्निंग, सेल्फ सेल्फ टर्निंग। बताओ कोई प्लांट, तुम लोग तो पढ़ चुके ना क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सेल्फ टर्निंग की प्रॉपर्टी शो करता है, बताओ, बोलो, हिंट दे दूं, ये आपका कोई भी ऐसी फसल जिसमें डीप सॉइल सिस्टम डीप रूट सिस्टम पाया जाता है। हाँ, दरारें पड़ती हैं इसमें, ठीक है, दरारें पड़ेंगी, बिल्कुल दरारें पड़ेंगी, है ना। बताओ सेल्फ टर्निंग की प्रॉपर्टी कौन सी क्रॉप शो करती है, ये बताओ, ये आंसर करो। तो और साथ साथ इसमें क्या है, आप कॉटन इसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हो, व्हीट हो गया, ज्वार हो गया, लिनसीड हो गया, ठीक है, तंबाकू हो गई, कैस्टर हो गई, इन सभी फसल को यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। डन। याद आ गया लग रहा है, कॉटन तो नहीं है अक्षय। कभी भी खुद को ज्यादा ज्यादा अच्छा नहीं, होशियार ज्यादा नहीं मानना चाहिए, पता है। आंसर दे दो, फिर इसका आंसर बताता हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं मानना चाहिए, कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बार पता है, ए 9th या 10th के साथ कोई मैं जीएसटी वगैरह कोर्स वही कर रहा था, कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा वगैरह कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे सबसे स्ट्रेंथ पूछी आ रही थी, बहुत सही, रेड ग्राम रीजन की, हाँ यही है, सेल्फ टर्निंग की प्रॉपर्टी पूछा जाता है, ठीक है, सेल्फ टर्निंग की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो वो सबसे पूछा जाता है कि आप अपनी एक स्ट्रेंथ बताओ और एक आप वीकनेस बताओ। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में मुझे जो आंसर उस समय परफेक्ट लगता था कि कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा है अपने पे, और दूसरा अगर वीकनेस की बात करो तो ओवर कॉन्फिडेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम प्रवीण जी को हम कम आंक रहे हैं क्योंकि एक्वा कल्चर के हैं, वो कभी भी छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं कि सर पोर क्या है, आप लोग गुस्सा जाते हो, पोर पूछ रहे हो, पोर पूछ रहे हो तुम, पोर नहीं तुमको पता है, छिद्र होते हैं। तो लेकिन आज सबसे तेज आंसर बताया है ना, वो अलग बात है, सही गलत है, लेकिन आंसर तो तेज बताया ना, रेड ग्राम बताया था आई थिंक, पिजन पी। हाँ सही है, ठीक है प्रवीण जी, होशियार हो गए हो आप, है ना। अब एग्रीकल्चर वालों को तुमने पीछे छोड़ दिया, बहुत तेज आंसर बताया था, देख रहे हो, आशीष, रवि, अक्षय, आकृति, सबसे तेज आंसर बताया आज, तुम लोग बहुत पीछे छोड़ दिया है ना। अब सिर्फ एक्वा कल्चर तक प्रवीण जी सीमित नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और ध्यान रखो तुम्हारी डिग्री कहीं ना कहीं अब, है ना, तुम्हें बचा नहीं पाएगी, प्रवीण जी होशियार हो गए हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे सारी चीजें थी, हमने कवर कर ली, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है उनको हमने कवर कर लिया। ये ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगुलर सॉइल कह रहे हैं, तो वो हमारी कवर अप हो गई, ठीक है। फिर हमारी थर्ड सॉइल आती है, इनको हम कहते हैं रेड सॉइल्स। अब रेड सॉइल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि लाल मृदा की बात करेंगे। लाल मृदाएं क्यों, इसका पहले तो समझो, जो एल्फी सॉइल सॉइल ऑर्डर है, एल्फी सॉइल्स सॉइल ऑर्डर से ये बिलोंग करती है, ठीक है, एल्फी सॉइल सॉइल ऑर्डर से बिलोंग करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसमें जो रेड कलर हमें देखने को मिलता है, ये आयरन और फेरिक ऑक्साइड के द्वारा देखने को मिलता है। अगर कुछ नहीं पूछा जाएगा तो हेमेटाइट आपसे पूछ लेगा, फिर हेमेटाइट इस केस में आपका आंसर करेक्ट होगा। लिमोनाइट इसमें पॉसिबल होता है फॉर येलो कलर, याद रखना, ठीक है, येलो कलर जो इसमें होता है पूछा जाता है, अभी मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, तो मोस्टली आप लोग आंसर सही थे, ठीक है, ठीक है। हम बताया सबसे पहले, देखो कौन बताया सबसे पहले, ऊपर करो चेक, है ना। चलो आ जाओ, ठीक है। तो येलो कलर जो होता है लिमोनाइट के द्वारा होता है, यहाँ पे आपको Mn और Fe रिच देखने को मिलेगी। एरिया लगभग 87.5 जो मिलियन हेक्टेयर है, एरिया अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, किसके अंतर्गत, रेड सॉइल्स के देखने को मिलता है। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है कैंकर निडुल्स, ठीक है, कैंकर निडुल्स यहाँ पे मोस्टली फाउंड पाई जाती है रेड सॉइल्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन यही बन जाते हैं। अब अगर आपको और डिटेल में पूछेगा, लेकिन तब भी आपने पूरा पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप कर ले जाओगे। अगर सीधे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तो आपको पूछ लेगा रेड कलर जो होता है किसके द्वारा होता है, तो या तो आयरन आयरन ऑक्साइड दिया होगा, या फेरिक ऑक्साइड दिया होगा, या फिर हेमेटाइट दिया होगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर पूछेगा येलो कलर किसके द्वारा होता है तो आपका मिल जाएगा लिमोनाइट, ठीक है, ठीक है। फिर आता है कैलोनाइट, केओलिनाइट जो है डोमिनेंट आपका क्ले टाइप का मिनरल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, मान गए। प्रवीण जी का नाम निशान क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, हाँ? देखो मैं ही देख लेता हूँ, है ना।
नामो निशान नहीं है। अच्छा डर गए ना प्रवीण जी को, कहते नहीं कि आगे 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 आते देख के प्रवीण जी कहाँ गए, क्लास छोड़ के भगा दिया तुमने। होड़ लगी है होड़, है ना। यही चाहिए कंपटीशन, यही तो कंपटीशन बढ़ाना है क्लास में, कंपटीशन बना रहना चाहिए ना। आपके आप दूसरा कैटेगरी के आके टॉप कर दिया बदल यार, कि हम एग्रीकल्चर के रहे। कल अक्षय कह रहे हैं कल सैयारा देखे हैं। हाँ तुम ये जरूर कर लो, है ना, देख लो जरूरी, तभी अच्छा अच्छे टॉपर थे क्या फिर, अक्षय भी टॉपर होंगे पक्का। रुको देखते हैं। आकृति के बाद में रंजन क्या बताया सर। डरता नहीं किसी से। चलो, क्योलिनाइट डोमिनेंट टाइप का यहाँ पे क्ले मिनरल देखने को मिलेगा, जो कि रेड सॉइल्स में होता है। ठीक है, दिस सॉइल्स आर स्प्रेड ऑन ऑलमोस्ट तमिलनाडु रीजन जो हो गया, कर्नाटका रीजन हो गया, इस साउथ जो पार्ट है महाराष्ट्र वाला, ईस्टर्न पार्ट आंध्र प्रदेश का, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर, झारखंड में भी यह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उनको आप लोग याद रखना। ठीक है, मोस्टली अगर हम लोग बात करें रेड सॉइल्स की, तो रेड सॉइल्स कहाँ बनती हैं, जहाँ लो, जहाँ पे लो रेनफॉल एरिया है, और साथ ही साथ हम अगर बात करें सेमी एरिड एरिया जहाँ पे देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसमें क्रॉप कौन कौन सी उगा सकते हो, तो ग्राउंडनट को उगा सकते हो, पल्सेस को उगा सकते हो, ऑयल सीड, मिलेट्स, ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स को यहाँ पे मोस्टली ग्रो कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई। फिर आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल से यही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि हनी कॉम स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, हनी कॉम स्ट्रक्चर कहाँ से देखने को मिलेगी, इसके अलावा कहाँ ये बनती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम देख लेते हैं। ये कहाँ जो अल्टी सॉइल हमारा सॉइल ऑर्डर है इससे बनती है, और यहाँ पे क्योलिनाइट जो डोमिनेट सिलिकेट क्ले मिनरल होता है पाया जाता है। पीएच इसका कम होता है, 5 to 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्वेलिंग और सिंकिंग की पोटेंशियल यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ये कैसी बनती, कहाँ बनती कहाँ है, मतलब किस एरिया में बनेगी, तो हाई रेनफॉल होगी और हाई टेम्परेचर होगा, तो जो प्लांटेशन क्रॉप होती है उनके लिए सुटेबल होती है, और राइस क्रॉप को भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, लीचिंग यहाँ पे मिलेगी, ऑल कैटायंस लीचिंग, जितने भी कैटायंस है, चाहे Fe हो चाहे एल्यूमिनियम हो, इनके ऑक्साइड्स क्या है, लीच कर जाते हैं। लीचिंग आप सभी को पता है कि पानी के साथ घुल के जो न्यूट्रिएंट हैं ये सॉइल की डिफरेंट हॉर्जन के थ्रू नीचे को चले जाते हैं, तो इसको आप लीचिंग कर देते हो। ठीक है, इसी को आप निछालन कर देते हो, तो यही आपकी लीचिंग है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिले ये ऑलमोस्ट, अगर हम लोग बात करें सभी न्यूट्रिएंट, ठीक है, मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल पूछा जाता है कभी कभी कि मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल कौन सी देखने को मिलती है, तो आप क्या बताओगे, जो लेटराइट सॉइल हमारे पास है, ये मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल हमें देखने को मिलती है। मोस्टली अगर बात करें जो पर्वत होते हैं इनके नीचे के एरिया होते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो भाई क्या होगा, पानी नीचे ही आएगा, और पानी नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, फुट हिल, यानी कि जो हमारे पहाड़ होते हैं इनके नीचे जो सॉइल हमें देखने को मिलती है, ये आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, तो लेटराइट सॉइल आप कह सकते हो, या हम यहाँ पे बात करें जो लेटरेटिक सॉइल है ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आ जाओ, लड़ रहे हो तुम लोग, हैं इधर लड़ो, इधर पॉइंट्स पे लड़ो। चलो, इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर जो कंटेंट है ये ज्यादा देखने को मिलेगा, फर्टिलिटी और Fe जो एल्यूमिनियम कंटेंट है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है, सॉइल्स में आयरन ऑक्साइड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसी के कारण यहाँ पे पिंक या हम कह सकते हैं रेड कलर सॉइल का देखने को मिलता है। एसिड लविंग जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे पाइन एप्पल हो गया, आपका एवोकाडो हो गया, और यहाँ पे हम इनको कल्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रवीण जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एग्रीकल्चर वालों, हमें लग रहा है ना अब मानेंगे नहीं, पीछे पड़ गए आपके, देखो सब पॉइंट लिख डाले हैं। रेड सॉइल्स कैरेक्टर्स बाय रेडिश कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड फाउंड इन वार्म ह्यूमिड रीजन एंड आगे और भी लिख रहे हैं, देखो कहते वो नहीं, आपका मेम देखा होगा कि और अभी और रुको, है ना, वो वाला लिख रहे हैं, एंड लगा के छोड़ दिया सेंटेंस, आगे और लिखेंगे सर लेटराइट सॉइल ही ब्रिक्स बनती है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेटराइट सॉइल से ब्रिक्स बनती है ऐसा मतलब कोई रीजन नहीं है। ब्रिक्स जो ईंट बनती है ना, बेसिकली ईंट जो है, जो आपकी ब्रिक्स बनती है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए, स्वेलिंग श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्ले का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक प्लास्टिसिटी पढ़ाया था एक दिन, प्लास्टिसिटी और कंसिस्टेंसी, तो वहां पे आई थिंक मैंने आपको ब्रिक्स का डिस्कस भी किया था। अगर आपको ईंट बनानी है, ठीक है, ईंट आपको बनानी है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उसमें स्वेलिंग सिंक की प्रॉपर्टी हो, और इस तरीके से आपको सॉइल देखने को मिलती है ना ये। चलो
हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन कह सकते हो मेजरली, इसको गलत भी नहीं कर सकते हो ना कि नहीं बनती हैं। अगर ये कहोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, अब ऐसा नहीं है जो आप, अच्छा यूपी के हो, थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। पियरा तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। जो रूरल एरिया होते हैं, मतलब गांव देहात होते हैं, तो वहाँ पे अभी भी कच्चे मकान हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे भी अभी कच्चे मकान हैं, तो वहाँ पे उनको पुताई करने के लिए, कच्चे मकान मतलब दीवालों को नहीं, जो जमीन होती है, मिट्टी होती है घर में, तो उसको पुताई के लिए पियरा नाम का एक पियरा, पता नहीं पियरा बोलते हैं क्या बोलते हैं आपके रीजन में, तो रेड सॉइल्स बेसिकली वो हमारी होती है। उनको एज गेरुआ, गेरुआ तो सुना ही होगा ना, तो गेरुआ जो वर्ड होता है वो आपकी कहीं ना कहीं इसी से बिलोंग करता है वो, ठीक है, पीली मिट्टी। ठीक है, चलो अगली सवाल हमारी है डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल है तो आपको सारे फीचर्स याद आने चाहिए। डेजर्ट यानी कि रेनफॉल क्या होगी, लेस होगी। रेनफॉल अगर लेस होगी तो क्या होगा, वहां पे एरिडिजन होगा, विंड एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, विंड की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। डिपोजिशन यहाँ ये बन कैसे रही है, तो राजस्थान एरिया में आपको बेस्ट, राजस्थान थार, हरियाणा, पंजाब में आप देखने को मिलेगी। एरिडी सॉइल्स या एंटी सॉइल सॉइल से बनेगी मोस्टली। आपका यहाँ पे जो एरिडी सॉइल है वही एंटी सॉइल से बनेगी। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एरिड कंडीशन अगर है, यानी कि पानी यहाँ पे कम बरस रहा है, तो उससे बनेगी। यहाँ पे सोडियम जो साल्ट है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हाई सोडियम कंसेंट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये अल्कलाइन इन नेचर होती है। डेट प्लाम हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, मिलेट हो गया, ये यहाँ पे अच्छे से ग्रो होती है। सभी न्यूट्रिएंट यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन कम होगी, फास्फेट आपका नॉर्मल कंडीशन में होगा, जो इनका रेड और ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। क्ले कंटेंट आपका लेस देन 8% हमें देखने को मिलता है, ठीक है, गेरुआ माटी बोला जाता है। हाँ चलो, इस तरीके से आपकी मृदाएं हैं, ठीक है, पुताई, इस तरीके से डेजर्ट सॉइल आपको देखने को मिलती है। अगली हमारे पास सॉइल है, वो है फॉरेस्ट सॉइल, जिनको हम हिल मृदाएं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है, जो हिल स्लोप्स होता है ये फॉरेस्ट सॉइल के थ्रू ये कवर करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 8.65% टोटल हमारा एरिया है उसका ये कवर करते हैं। और ये रिच होती है ह्यूमस में, पुअर होती है पोटास में, और फास्फोरस और जो लाइम होता है यहाँ पे हमें अच्छा खासा मात्रा में देखने को मिलता है। जो मोली सोयल सॉइल है इससे इसका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो इलाइट, ठीक है, इलाइट जो क्ले मिनरल है ये यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। फॉर्मेशन जो यहाँ पे होता है डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन से इस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब हो रहा है तो इसी के दौरान हम यहाँ पे कह सकते हैं हेट्रोजीनियस कंडीशन होगी, और साथ ही साथ पेरेंट जो रॉक है और साथ साथ क्लाइमेट की कंडीशन, क्लाइमेट के इफेक्ट के द्वारा इस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। हिमालयन रीजन हो गया, जितने वेस्टर्न घाट बात करें, ईस्टर्न घाट की बात करें, तो वहाँ पे इस प्रकार की सॉइल हमको देखने को मिलती है। और इस प्रकार की जो सॉइल होती है, यानी कि फॉरेस्ट और जो हिल सॉइल होती है, टेम्परेट फ्रूट्स वगैरह इसमें अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो। कंटूर कल्टीवेशन आपने मोस्टली पढ़ा ही होगा। कंटूर कल्टीवेशन जब आपकी 11वीं या 12वीं किताब है उसमें आपको बाकायदा अच्छे से दिया भी गया है, ठीक है। कंटूर कल्टीवेशन आप जानते भी हो, कंटूर्स क्या होते हैं, कंटूर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो इस तरीके से स्लोप होता है, स्लोप के विपरीत जो हम क्रॉप को उगाते हैं यहाँ पे। और जो कंटूर फार्मिंग होती है मोस्टली इसमें फ्रूट्स को ही हम उगाते हैं। तो अब कंटूर फार्मिंग आप जानते हो पहाड़ों पर की जाती है, ठीक है, पहाड़ों पे की जाती है, कंटूर्स लगाते हैं, तो उसके विरुद्ध 2 to 6% यहाँ पे स्लोप हमको देखने को मिलता है। तो उस प्रकार की जो सॉइल होती है यहाँ पे हम फ्रूट क्रॉप को लगाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से आप जो बना रहे हो लाइंस, कंटूर। कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज कंटूर, तो कंटूर क्या होता है, लाइन दैट मैच द इक्वल एलिवेशन इज नोन एज कंटूर लाइंस, ठीक है। ऐसी रेखाएं, ऐसी भूमि पे होती नहीं रेखाएं, अपने आप नहीं बन गई रेखाएं, ये इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी, इमेज करो इसको, सोचो बस, है ना, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि इक्वल एलिवेशन को मैच करती हैं, उनको हम कंटूर लाइन कहते हैं। अगली हमारे पास सॉइल है, इसको कहेंगे हम पीट सॉइल या हम कहेंगे मार्सी सॉइल, ठीक है। पीट दलदली मृदाएं या फिर पीट मृदाएं इनको हम कहते हैं। इनके फीचर्स क्या है, तो बेसिकली ये बनती कैसे हैं, मक सॉइल, ठीक है, पीट, मक, मार्सी, ये सभी सॉइल देखने को आपको मिलेंगी। पीट है इसमें, मक है। अगर ऑर्गेनिक मैटर का हाईली डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का हाई डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वो हमारी कैसी सॉइल है, ये मक सॉइल है। अगर यही ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज होता है, पूरा डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और इस प्रकार से जो सॉइल बनती है वो हमारी पीट सॉइल्स कहलाती है, ठीक है। अगर हम बात करें मक सॉइल की, तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, और मेनली यहाँ पे पाइराइट FeS2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पीट सॉइल्स होती है ये पार्शियली कह सकते हैं अधपकी है, ठीक है, अधपका यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिल रहा है, और ये अंडर द एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन देखने को मिलेगा। और इनका जो पीएच होता है 3.5, या मोस्टली आपको बुक्स में मिलेगा 3.5 या 3.9 के करीब आपको देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ पैडी कल्टीवेशन के लिए या प्लांटेशन क्रॉप कुछ होती है वही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोसॉल सॉइल ऑर्डर से बनती है, बताया था आपको। केरला और जो कोस्टल हमारा एरिया यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और इन सॉइल्स में आपको
इनको आप एसिड सल्फेट सॉइल भी कहते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसिड सल्फेट सॉइल भी इनको कहते हो। इसके अलावा आप इनको कैट सॉइल्स भी कहते हो, ठीक है, और सेलाइन पीट सॉइल भी कहते हो इनको। तो इस तरीके से इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और इनको कारी सॉइल्स के नाम से भी जाना जाता है। कारी बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें साल्ट और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे अच्छा खासा मात्रा में देखने को मिलता है, और केरला में इनको कारी सॉइल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारी पीठ या मार्सी या बोगी या फिर हम कह सकते हैं मक सॉइल देखने को हमको मिल रही है। फिर लास्ट में हमारे पास आती है साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड बेसिकली, साल्ट अफेक्टेड में हम क्या पढ़ेंगे, साल्ट अफेक्टेड अगर सॉइल की बात कर रहे हैं तो साल्ट अफेक्टेड में हमारे पास सलाइन सॉइल्स हैं, ठीक है, सलाइन सॉइल्स हैं। साल्ट अफेक्टेड की सॉइल की बात कर रहे हैं तो एंटी सॉइल्स और इंसेप्टिक सॉइल्स जो हमारे पास सॉइल ऑर्डर है, इनसे बनने वाली जो मृदा है सलाइन सॉइल कहलाती है। 6.74% मिलियन हेक्टेयर एरिया में ये बिलोंग करती है, और एरिड रीजन है और सेमी एरिड रीजन अगर है तो इस तरीके की सॉइल मिलेगी। इनको हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सॉइल है, इसमें एक आपको सलाइन सॉइल पढ़नी है, ठीक है, सैलाइन सॉइल पढ़नी है, एक हमें अल्कलाइन सॉइल पढ़नी है, अल्कलाइन सॉइल, और तीसरी हमें पढ़नी है सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, ठीक है, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल पढ़नी है। तो सैलाइन अल्कलाइन सॉइल में बेसिकली हमारे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनका पीएच कितना होगा। एक टेबल ले लेते हैं, आपको सारी चीजें बता देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक आप भी एक काम करना, एक टेबल बना लेना, ठीक है, वहां से आपको पूरा एक क्लियर हो जाएगा क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको थोड़ा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 चलो, तो यहाँ पे लिख लेना सॉइल, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पीएच, यहाँ पे लिख लो आपका पीएच हो गया, ईएसपी हो गया, और एसएआर हो गया, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हो गया, ठीक है। और एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा इसी में, यहाँ पे लिख लो ईसी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस टेबल को, सब याद करा देंगे अभी, तभी तो बनाए हैं टेबल, नहीं तो वहां पे नहीं पढ़ा देते हम। सैलाइन है, दूसरी हमारे पास अल्कलाइन सॉइल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना सीधे, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। और सैलाइन सॉइल होगी, अल्कलाइन सॉइल होगी, और सैलाइन अल्कलाइन होगी। एक हमारे पास फालतू बन गया, ठीक है, सैलाइन, और हमारे पास कौन सी है, सैलाइन अल्कलाइन। तो हमको 3 चीजें पढ़नी है। अब सिंपल आपको याद करना, कैसे करना है, कुछ नहीं याद करना है, सिंपल, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। सैलाइन सॉइल की बात करोगे तो आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, इनका जो पीएच होता है 8.5 से लेस होता है, 8.5 से लेस होता है। और साथ साथ हमारे पास जो ईसी है ये मोर देन हमको 4 देखने को मिलेगा, 4 डीसी साइमेंसन देखने को मिलता है, ठीक है, 4 डीसी साइमेंसन देखने को मिलता है। ईएसपी, पी मतलब पी है 15, तो ये 15 से स्टार्ट होगी, और 15 से क्या होगा, 15 से कम होगा, 15 से ये ज्यादा होगा, ठीक है। ईसी ज्यादा होगी और सब कुछ क्या होगा यहाँ पे, कम होगा, ठीक है। ईएसपी, ईएसपी से याद रखना, ईएसपी, पी मतलब 15, तो जो ईएसपी स्टार्ट होगा 15 से होगा। और एसएआर, एसएआर मतलब सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, ये आपका 13 से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है हमारे पास अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल का पीएच कितना होगा, 8.5 से ज्यादा होगा। और ईसी क्या होगा, ईसी आपका लेस देन 4 होगा, ईसी लेस देन 4 होगा डीसी साइमेंसन पर स्क्वायर मीटर, ये आपका होगा। और ईएसपी आपका ज्यादा होगा इसका, ठीक है, इसका ईएसपी क्या हो गया 15, और आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ये 13 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा हमारे पास जो तीसरा आता है सैलाइन अल्कलाइन। तो सैलाइन अल्कलाइन में बेसिकली क्या बात करें, और सभी फीचर्स कैसे रहेंगे, लेस देन 8.5 पीएच रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ईसी जो है वो लेस देन 4 रहेगा, 4 डेसी साइमेंसन रहेगा, डेसी साइमेंसन, और सब कुछ यहाँ पे आपको इसकी तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। सैलाइन अल्कलाइन यानी कि सैलाइन की तरह नेचर देखने को मिलेगा 15, और ये आपका 13, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लो। ईएसपी, ईएसपी का मतलब है सोडियम, ईएसपी सोडियम, ये आपका लिख लो सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो है। और ईएसपी है आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज है सोडियम परसेंटेज, कितना सोडियम एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, और सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो, एसएआर सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो है। इस टेबल को आप लोग याद कर लेना एक बार, फिर से मैं बना दिया इसलिए हूं, लिखा तो यहाँ पे है।
अब यहाँ पे देख लो पैरामीटर्स में पीएच है, ईसी है और ईएसपी है यहाँ पे, ठीक है, एसएआर दिया नहीं यहाँ पे, गया कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ लिया। तो सलाइन सॉइल की बात करोगे, सलाइन सॉइल ऐसी सॉइल इसका पीएच लेस हो 8.5 से, ठीक है, और ईएसपी आपकी 15 से ज्यादा होगी, 4 से ज्यादा होगी। ईसी आपका क्या है, ईसी क्या बताता है कि हाउ मच सॉल्ट आपके यहाँ पे सॉल्ट कितने प्रेजेंट है, ठीक है। ईसी हमेशा सॉल्ट के अकोमोडेशन को बताता है, ईसी हमेशा सॉल्ट के अकोमोडेशन को बताता है, क्या कितने साल्ट है, ईसी बताएगा कितना ज्यादा साल्ट है। तो अगर सेलाइन सॉल्ट की बात करोगे तो यहाँ पे 4 आपकी जो वैल्यू होगी सेलाइन सॉल्ट में 4 से ज्यादा होगी, 4 से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। और साथ साथ अल्कलाइन जो सॉइल है यहाँ पे लेस देन 4 होगा, और जो आपकी सेलाइन अल्कलाइन है तो उसका नेचर सेम आपको देखने को मिल रहा है, तो 4 आपको मोर देन 4 सेलाइन अल्कलाइन में देखने को मिलेगा। ईएसपी 15 से स्टार्ट होगी और लेस मोर होगी, ठीक है, लेस मोर होगी। डन, ठीक है, अभी करा रहा है एमसी को, रुक जाओ, ये हो गया। फिर आता है साल्ट अफेक्टेड सॉइल। ये कौन सी सॉइल देखने को मिल रही है, बता सकता है कोई, किस तरीके की सॉइल है, बताओ इनमें कौन सी सॉइल है, ये बताओ, पहचानो तो। अभी देखना थोड़े दिन बाद क्या होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। अब कंप्यूटर बेस्ड जब एग्जामिनेशन आपके हो रहा है ना, सीबीटी एग्जामिनेशन हो रहा है, ऐसी पिक्चर आएंगी और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ ये कौन सी सॉइल है, 4 ऑप्शन दे रहे, टिक करने पड़ेंगे तुमको, बताओ इस सॉइल के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी, हाँ, ईसी बेसिकली सॉल्ट के बारे में बताती है कि सॉल्ट कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। कौन सी पिक्चर है बताओ, किस तरीके की सॉइल देखने को आपको मिल रही है। अल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, सलाइन सॉइल है, साल्ट अफेक्टेड। ये तो साल्ट अफेक्टेड तो सभी है ना, साल्ट अफेक्टेड, सलाइन सही है, हितेश ने लिखा है सही, ठीक है, सलाइन है, ऐसे बोलो ना, सलाइन है, अल्कलाइन है, कैसी है, सलाइन सॉइल आपको देखने मिल रही है। याद रखना सर, ईसी मींस इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट नहीं, करंट की कहां बात कर रहे हो तुम, करंट नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, अगर सलाइन सॉइल की बात करोगे तो ये यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो जिनकी हमें फिजिकल, अगर हम बात करें फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिजिकल अपीयरेंस होता है गुड, तो यहाँ पे आपकी सलाइन सॉइल होती है, फिजिकल अपीयरेंस गुड होता है, सिर्फ साल्ट का एक्यूमुलेशन हो गया। अगर इनको हम स्क्रैप कर दें, इनको हम बाहर कर दें, इनको साल्ट को हटा दें यहाँ से, तो ये आपकी बहुत अच्छी सॉइल हो जाती है, यानी कि बेस्ट सॉइल हो जाएंगी फॉर द क्रॉप ग्रोइंग, ठीक है, सलाइन सॉइल है, बिल्कुल सही। तो आते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिनारियो देख लेते हैं एक बार, आपको याद नहीं करना, मेजर जो चीजें हैं वो मैं हाईलाइट कर दूंगा यहाँ से, वो आपको याद करनी है। सलाइन सॉइल्स की अगर बात करोगे, यानी कि सलाइन जो सॉइल है इनकी अगर बात करोगे, सबसे ज्यादा एरिया कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा आपको गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको गुजरात में देखने को मिलती है, फर्स्ट प्लेस पे आपका गुजरात है, बस एक ही याद करना है। दूसरा आता है हमारे पास कोस्टल सलाइन सॉइल, ठीक है, सलाइन सॉइल भी 3 प्रकार की है, एक आपकी सलाइन सॉइल में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में है, ये आपको याद करना है। फिर आता है सोडिक सॉइल, सोडिक की बात करें या फिर अल्कलाइन सॉइल की बात करें, तो यहाँ पे आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सोडिक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ है, आपकी यूपी में है, ठीक है, कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, ये कहाँ है, आपकी यूपी में है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, सलाइन सॉइल से आपकी हो गई, पूरा आपका स्टेट दिया है। साल्ट अफेक्टेड अगर सॉइल की बात करोगे, टोटल साल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करोगे, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो ये गुजरात में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात में देखने को मिलती है। तो इसमें हमारे पास साल्ट अफेक्टेड सॉइल में हमारे पास सबसे पहले टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल की बात करोगे, तो सबसे पहले हमारे पास आती है एसिडिक सॉइल। कौन सी है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सॉइल है वो एसिडिक सॉइल है, सलाइन सॉइल है जो सैंडी होता है। नहीं ऐसा मत कुछ बोलो, है ना, कंफ्यूज मत करो खुद को, हम बता दे रहे हैं ना तुमको क्या है क्या नहीं है, मैं क्यों क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे, बताने के लिए खड़ा हूँ ना। एसिडिक सॉइल, साल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करोगे या फिर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की बात करोगे, टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आपकी एसिडिक सॉइल आती है। ऐसी सॉइल्स पीएच पढ़ाए थे, एसिडिक बताए थे, अगर पीएच लेस देन 7 होगा, लेस देन अगर ये 7 होगा तो हम किसको क्या कहेंगे, हम एसिडिक है। तो जो एसिडिक सॉइल होती है इनका जो नेचर होता है, पीयूष, ठीक है, बात करते हैं अभी आपसे। तो पीएच आपका जो लेस होगा 7.0 से, ठीक है, अब क्यों हो रही है, अब भाई पीएच इसका लेस क्यों हो रहा है, हाई रेनफॉल हो रही होगी, ठीक है, एसिडिक पेरेंट मटेरियल होगा, और या फिर आप एसिडिक फर्टिलाइजर को यूज कर रहे होगे, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक जो एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो रहा होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिटी हो रहा होगा, तो इस प्रकार से ये सॉइल बनती है। तो इसमें हमारे पास एक तो एक्टिव एसिडिटी आती है, दूसरी एक्सचेंजेबल एसिडिटी आती है, और एक आपकी टोटल एसिडिटी आती है। बेसिकली हम यहाँ पर अगर बात करें एक्टिव एसिडिटी की, तो एक्टिव एसिडिटी बेसिकली ये सॉइल है, सॉइल में क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, और इस तरीके से सॉइल के पार्टिकल हैं और वाटर भी है। तो सॉइल सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, पीएच बढ़ाया था ना,
पीएच अगर बढ़ता जाता है, पीएच नहीं, H प्लस आयन अगर बढ़ते जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। जब सॉइल सोल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट है, कहाँ है, सॉइल के सोल्यूशन में अगर H प्लस आयन प्रेजेंट है तो इस तरीके की एसिडिटी होगी, उसको हम एक्टिव एसिडिटी कह देते हैं। और एक्सचेंजेबल जो एसिडिटी होती है, ये हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम जो आयन होते हैं, सॉइल कोलाइड्स में अगर अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, सॉइल कोलाइड्स में है, तो उसको कह देंगे हम क्या, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। तो पूछा भी जाता है जो एसिडिक सॉइल है, इसमें 3 प्रकार की आपको एसिडिटी देखने को मिलती है। एक एक्टिव एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी क्यों होगी, एक्टिव एसिडिटी क्यों होगी, तो एक्टिव एसिडिटी सॉइल सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारे पास जो एक्टिविटी आती है वो आती है एक्टिव एसिडिटी। और जो सॉइल कोलाइड्स होते हैं, इन पर अगर प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट है H प्लस आयन, तो वो हमारी कौन सी होगी, एक्सचेंज एसिडिटी। और दोनों को मिला के एक हमारे पास आती है टोटल एसिडिटी, और एक हमारी और होती है जो कि होती है रेसिडुअल, यानी कि कितना भी आप सही कर लो सॉइल को, लेकिन कुछ ना कुछ एरर तो रह ही जाते हैं, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल एक्टिविटी। ठीक है, रेसिडुअल एसिडिटी, डन। अच्छा, अगर बात करूंगी एसिडिक सॉइल्स की, तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Fe, Mn, एल्यूमिनियम और H प्लस आयन की इंक्रीज बढ़ती जाती है। और साथ ही साथ कंसंट्रेशन जो हमें यहाँ पे फास्फोरस, मोल्डिबिडम, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास की यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। मोस्टली अगर बात करें एसिडिक सॉइल्स की, तो जो हिली रीजन होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और पीएच यहाँ पे जो है, ठीक है, एक्टिव एसिडिटी जो यहाँ पे देखने को मिलती है, उसी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी, लो बेस सैचुरेशन होगा, केओनाइट, अलाइट यहाँ पे आपको डोमिनेंट मिनरल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें एसिडिक सॉइल की मैनेजमेंट की, कैसे इनको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो पहला तो सबसे अच्छा यहाँ पे है कि अगर एसिडिक सॉइल है, अगर एसिडिक सॉइल है, एक्शन लिखा भी है बिल्कुल, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट को डालें, ठीक है, ग्रो करें, एसिड टॉलरेंट क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो कंटिन्यूस फ्लड और ड्रेनेज जो सॉइल में, इसको हम बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लाइमिंग मटेरियल। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइमिंग मटेरियल में ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका हम यूज कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट हो गया, प्रेसमड हो गया, इनको यहाँ पे अच्छे से यूज करें। एसिड टॉलरेंट क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्लडिंग और ड्रेनेज जो है जो सॉइल में, इसको प्रॉपर बना के रखें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइमिंग मटेरियल में हम क्या है, लाइमिंग मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है लाइम स्टोन, CaCO3, इसको यूज कर सकते हैं। या हम क्विक लाइम, जिसको हम बर्न्ड लाइम कहते हैं, CO का प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रेटेड लाइम या स्लेक्ट लाइम इसको कहते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कॉमन जो लाइम सोर्स है, इसमें आपका कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, ठीक है, इनको क्या है, ये आप प्रयोग करके उसको सही कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर क्या है, जो आपके पास पेपर मिल्स मिलती हैं, जिनका स्लज होता है पेपर मिल से, कार्बोनेट, प्रेसमड, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इनको आप कर सकते हो। या इसके अलावा जितने भी अमेंडमेंट है, इफेक्टिव अमेंडमेंट बेसिकली है, उनको आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, डन। इसके अलावा यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर लाइक सोडियम नाइट्रोट, बेसिक स्लेग का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्रॉप है। अच्छा, यहाँ पे आपको लिस्ट भी दी गई है किस पीएच पे कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं। सबसे जो बेस्ट मानी जाती है आपको ग्रो करने के लिए, वो आपका टी है, राइस है। राइस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो कि एसिडिक कंडीशन में आप ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा ओट भी है और पोटैटो भी है। तो इनको आप 3 को याद रखना। ठीक है, इन 3 को आप लोग याद करना। इनको अगर एसिडिक कंडीशन है तो आप लोग ग्रो कर सकते हो। फिर आती है हमारे पास दूसरी नंबर की जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, उसमें आपको सलाइन सॉइल, जिसको आप सोलन चाक के नाम से जानते हो। किस नाम से, सलाइन सॉइल्स या फिर सोलन चाक के नाम से इनको जानते हो। ठीक है, बेसिकली ये व्हाइट अल्कली सॉइल भी इनको हम नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरफेस के ऊपर साल्ट एक्यूमुलेट हो गए हैं। साल्ट जब एक्यूमुलेट सरफेस पे हो गए तो ये व्हाइट ही अपीयरेंस देगी, इसीलिए हम इसको व्हाइट अल्कली सॉइल भी कहते हैं। पीएच 8 से कम होगा, और यहाँ पे क्लोराइड और सल्फेट के जो सोडियम साल्ट होते हैं, कैल्शियम के जो साल्ट होते हैं रूट जोन में, साथ ही साथ सोल्यूबल साल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेमी एरिड रीजन या फिर सेमी एरिड जो जोन होता है, यहाँ पे इस तरीके की सॉइल हमें देखने को मिलती है। और जो सैलाइन सॉइल्स है, ठीक है, या सैलाइन सॉइल लेयर कह सकते हैं, ये व्हाइटिश और हमको अपीयरेंस होती है। साइन कैसी करती है, व्हाइट, ये ड्राई हो जाती है जब। ठीक है, तो साल्ट है, साल्ट चमकेंगे व्हाइट कलर के। तो डोमिनेंट यहाँ पे सल्फेट और साथ साथ क्लोराइड आयन आपको देखने को मिलेंगे, और लो एक्सचेंजेबल सोडियम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फ्लॉकुलेशन आपको बताया था कि गुच्छों का बनना, गुच्छ समूह का बनना ड्यू टू द एक्सेसिव सॉल्युबल साल्ट के थ्रू देखने को मिलता है। और इस प्रकार की जो होती है, यहाँ पे हम मेजर करते हैं सॉइल सैलिनिटी को, पता करते हैं किस तरीके से। यहाँ पे सैलिनाइजेशन के थ्रू इस प्रकार की सॉइल का बनना होता है। और सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका देखने को मिलता है, इसने 1969 में इसकी स्थापना होती है। और इसको हम थारू, रेह और लूनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान में लूनी कहते हैं, आप यूपी में इसको रे कहते हैं, और पंजाब में इसको थारू कहते हैं। अब रिक्लेमेशन कैसे करोगे, क्योंकि साल्ट है वो कहाँ है, एक्यूमुलेट है अपर सरफेस पे। ठीक है, सॉइल की जो अपर सरफेस है, यहाँ पे साल्ट एक्यूमुलेट है, तो पानी
है, आप क्या करो, फ्लडिंग करो, फ्लडिंग करो, और फ्लडिंग करके क्या करो, इसमें घोल दो इन साल्ट्स को, और फिर एक जगह से, मतलब जिस खेत में है उससे दूसरे जगह पे इसको निकाल सकते हो। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मॉइस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, इनको आपको मॉइस्ट रखना पड़ेगा। फ्लडिंग या लीचिंग आप करा सकते हो सोल्यूबल साल्ट्स की, गुड इरिगेशन प्रोवाइड करके, FYM रिक्लेमेशन कर सकते हो इसके थ्रू। या एक और इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि इस प्रकार की सॉइल में आप किसी भी केमिकल अमेंडमेंट का प्रयोग नहीं करोगे। अगर करते हो तो क्या करेगा, ये साल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, और साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो सलाइन सुधरेगी नहीं और खराब हो जाएगी। तो ये पूछा जाता है कि किसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आती है अल्कलाइन सॉइल, जिसको सोडिक सॉइल या फिर कैल्केरियस सॉइल या फिर सोलिनेट के नाम से हम जानते हैं। अब बेसिकली इस प्रकार की सॉइल को हम कालर भी कहते हैं, पंजाब में ऊसर कहते हैं, यूपी में, और कैसर कहते हैं गुजरात में, ठीक है। हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आपको देखने को मिलेगा, जो कि कह सकते हैं इंटरफेयर करता है प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है। रीजन क्या है, तो यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ अपलैंड कंटेनिंग सोडियम साल्ट, और रिजल्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट इन वैली, ठीक है। तो इसके थ्रू देखने को मिलेगी। ESP हम अगर बात करें तो सोडिडिटी अगर हमें मेजर करनी है तो हम ESP देख सकते हैं, और सोल्यूबल जो सॉल्यूशन है SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, उसको हम देख सकते हैं। अल्कलाइजेशन जो प्रोसेस इसके थ्रू बनती है, EC मिलीमोस पर सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं, बताया था। ESP मोर देन आपकी 15 होगी, APH मोर देन 8 होगा, और लो इन्फिल्ट्रेशन रेट आपको इस तरीके की सॉइल में देखने को मिलता है। फॉर्मेशन कैसे होगा, तो फॉर्मेशन जो होता है साल्ट के एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो होती है साल्ट एक्यूमुलेशन से इसका निर्माण होता है। और अगर एनुअल रेनफॉल 55 से 90 सेंटीमीटर है, यानी कि 550 से लेके 900 सेंटीमीटर यहाँ पे MM आपको देखने को मिलती है, तो अगर इस तरीके की एरिया है तो वहाँ पे साल्ट का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। जो सेमी एरिड और सब ह्यूमिड रीजन होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक्सेसिव जो साल्ट होते हैं CO3, और साथ ही साथ NaCO3 और आयंस यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, तो इस तरीके की सॉइल का बनना होता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, डन। BGS आर्मी, व्हाट इज VGS, बताओ। रिक्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी अल्कलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, इसका रिक्लेमेशन पूछा जाता है, ठीक है। जो इसका रिक्लेमेशन है कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो इसमें जितने भी हमारे पास केमिकल अमेंडमेंट है, बात करेंगे जिप्सम की, जिप्सम डाल दो, इसका फार्मूला याद कर लेना, CaCO3 × 2H2O पूछा जाता है, ठीक है। 8 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हो, इसको सही कर सकते हो। इसके अलावा आयरन पाराइड डाल दो, आयरन सल्फेट डाल दो, सल्फर डाल दो, सही कर सकते हो। ग्रीन मैन्योरिंग कर दो, तब भी सही कर सकते हो। कल्टीवेशन ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप को कर सकते हो, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम अपना सकते हो, राइस और ढेंचा क्रॉपिंग सिस्टम अपनाओ, ढेंचा राइस को ग्रो करो, बरसीम को ग्रो करो, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि न्यूट्रल जो आपका फर्टिलाइजर होता है, इसको यूज कर सकते हो यूरिया के स्थान पर। तो ये आपके मैनेजमेंट के यहाँ पे तरीके देखने को मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर आता है क्रॉप चॉइस। क्रॉप चॉइस बेसिकली क्या है आपका, क्रॉप चॉइस क्या है, क्रॉप कौन कौन सी आप ग्रो कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट पूरी दी गई है। कितना ESP है, ऑन द बेसिस ऑफ ESP सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके पास 2 से 10 ESP। अगर डेसिडुअस फ्रूट उगाना चाहते हो, नट्स, सिट्रस, एवोकाडो, ठीक है, इसमें सिट्रस पूछ लेते हैं कभी कभी, सिट्रस को आप एल्कली जो सॉइल है वहाँ पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। उनके नाम पे था वो, ठीक है, डन, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ अब, टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी है, तो देख लेना। आपका बेर हो गया, टमरेंड हो गया, सपोटा हो गया, वुड एप्पल हो गया, डेट प्लम हो गया। अगर 40 से 50 ESP है, ये टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस टू सोडिसिटी हाई देखने को मिलती है, ठीक है, ये क्रॉप्स। और सेंसिटिव कौन सी है, मैंगो, जैकफ्रूट बनाना है तो ये आपको सेंसिटिव देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्रॉप चॉइस एक ही याद कर लेना। फिर आती है सेलाइन अल्कलाइन सॉइल, बेसिकली ये हमारा लास्ट है, सेलाइन अल्कलाइन ये लास्ट है। इसमें क्या होता है, ये दोनों सॉल्युबल साल्ट को भी और साथ साथ एक्सचेंजेबल सोडियम कंटेंट दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इस प्रकार की जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है इनको मैनेज करना। इनको हम ब्राउन अल्कली सॉइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन अल्कली सॉइल कहते हैं। ये सॉइल हमें सिमिलर देखने को मिलती है तो सोडिक सॉइल्स, लेकिन सॉल्युबल जो साल्ट होते हैं आर द लीच डाउन, और इसी के आधार पर जो लीचिंग यहाँ पे हो रही है, ये जो सॉइल्स होती हैं स्ट्रांगली अल्कलाइन और डिसरप्टेड हमको दिखाई देती हैं, तो ये आपका सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स हैं। इनको बहुत ज़्यादा ही होता है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में भी इनको सबसे ज़्यादा कठिन हमारे पास देखने को मिलता है, कैसे इनको हम दूर करें। तो लॉस इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ESP कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, याद नहीं करना है, ठीक है, आपको दे दिया, लेकिन ये टेबल सब आप लोग याद कर लेना एक बार, क्या क्या यहाँ पे है, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, क्रॉप्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पे हाई टॉलरेंट याद कर लेनी है कि फील्ड क्रॉप में कौन कौन सी है हाई टॉलरेंट। कैन फर्टिलाइजर न्यूट्रल होता है, वो कैसे रिक्लेमेशन में हेल्प करेगा, वो बढ़ने ही नहीं देगा भाई। जो बलिए बताओ, अगर न्यूट्रल है सॉइल, अगर न्यूट्रल सॉइल है, न्यूट्रल अगर कोई मान लो pH है, तो वो तो बेस्ट कंडीशन है ना वो खराब करेगा। कोई ऐसा
कोई ऐसा मित्र जो आपको ना हानि पहुंचाए, ना आपको परेशान करे, है ना, तो वो आप ना तो आपकी हेल्प करेगा ना तो आपको नुकसान करेगा, तो कहीं ना कहीं आप सही हो रहे हो ना, तो उस तरीके से आपका वो चीज है। ठीक है, चलो, तो फील्ड क्रॉप में आपके पास बार्ले है, ढेंचा है, शुगर वीट है, और टबेको है, कॉटन है, मस्टर्ड है। ठीक है, वेजिटेबल में आपके पास स्पेनिश, रेपेनिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद कर लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको एक ना एक। फ्रूट में डेट प्लम और फालसा को यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है मीडियम टॉलरेंट में, सेंसिटिव याद कर लेना, इसमें सनहैम्प, पी, ग्राउंडनट और आपकी मूंग, ग्राम, उड़द और आपका मेज देखने को मिलता है। ठीक है, वेजिटेबल में सैम, इंग्लिश वेराइटीज जो रेफेनेस की होती है उनको देखने को मिलेगा, और फ्रूट क्रॉप में मैंगो, एप्पल, ये आपको देखने को मिलेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट हाई टॉलरेंट और आपकी क्रॉप की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। एसिडिटी टॉलरेंट में बेसिकली आपकी राई जो है और ग्रासेस हैं ये आपको देखने को मिलती हैं। एसिडिटी टॉलरेंट, ठीक है, और इसमें लो एसिडिटी टॉलरेंट, मीडियम, लेकिन हाई एसिडिटी के लिए आप याद रखना। ठीक है, राई और ग्रासेस जितनी होती हैं इनको हम लोग यहाँ पे उगा सकते हैं। ठीक है, हैवी सॉइल्स लास्ट में हमारे पास है, सिर्फ हैवी सॉइल्स। ठीक है, हैवी सॉइल्स बेसिकली ये ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिकीनेस, स्टिकीनेस नेचर कितना है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं इन स्टीड ऑफ यूरिया। यूरिया डालोगे तो क्या होगा, सॉइल कैसी होंगी, सॉइल कैसी होंगी, कैसी होंगी बताओ, एसिडिक होंगी कि बेसिक होंगी। यूरिया के स्थान पर आपको कैन यूज करना है, यानी मान चलो सिंपल, अब समझो ऐसे वहां पे इसलिए लिखा है, जैसे मान चलो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हो जो दारू पी रहा है ना, मीट खा रहा है, गलत गलत काम कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, उसके साथ रहो, या आपसे बोल दे कि आप ऐसे मित्र के साथ रहो जो कुछ ना ये काम कर रहा हो, इन स्टीड ऑफ यूरिया वी कैन यूज द कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो उसके थ्रू क्या होगा, कोई खराब प्रभाव ही नहीं है। ठीक है, कोई खराब प्रभाव ही नहीं उसका देखने को मिलेगा, तो सॉइल कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएंगी। फिर आता है हैवी सॉइल्स। हैवी सॉइल्स बेसिकली इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कोहेसिव नेचर और स्टिकीनेस कितनी है उसके बेसिस पे हमको डिवाइड करते हैं, और कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है जब हम टिलेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, टिलेज कर रहे हैं उस बेसिस पर हम हैवी और लाइट सॉइल को डिवाइड करते हैं। ये आपकी सॉइल कॉटन, राइस, सोरगम के लिए अच्छी होती है, और लेस वेट अगर होगा तो याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस वेट होगा देन द लाइट सॉइल्स हम यहाँ पे। फिर आती है लाइट सॉइल, और लाइट सॉइल वही होगी लिटिल रेजिस्टेंट टू इम्प्लीमेंट, तो उसको लाइट सॉइल कहते हैं। ग्राउंडनट हो गया, पटेटो हो गया, टमाटो हो गया, ये आपकी निकल के आती हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक हमारा हो गया खत्म। ठीक है, टॉपिक हमारा हो गया पूरा खत्म, हमने सभी सॉइल्स, जितनी भी सॉइल थी, जितनी भी टाइप की सॉइल हो सकती थी इंपॉर्टेंट, उन सभी को हमने पढ़ लिया। बताओ, किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, क्वेश्चन करें, एमसीक्यूज करें, या बस करें, बताओ, बताओ फटाफट बताओ, एक क्वेश्चन कर लो। सैलाइन सॉइल वुड बी मैनेज्ड वाई, लाइन जो सॉइल्स हैं कैसे मैनेज की जाती करते हैं उनको। ए फ्लडिंग, बी स्क्रैपिंग, इरिगेशन, डी ऑल ऑफ दिस। करो एमसीक्यूज करो, फटाफट फटाफट आंसर बताओ। जो सैलाइन सॉइल्स हैं इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज करोगे। आ गया आंसर, हो गया। चलो, तो आंसर इसका होगा डी। ठीक है, डी आंसर है, 78.7% सभी का सही था मोस्टली। ठीक है, बहुत अच्छे, एक और करवा देते हैं क्वेश्चन।
कहाँ से क्वेश्चन आता है? थोड़ा और कठिन करना चाहिए था इसको, एक और दे देते अच्छा रहता। चलो अगले में बना देंगे फिर क्वेश्चन, आंसर कर दोगे आप लोगों। अगला क्वेश्चन करेंगे कठिन थोड़ा ना, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन स्टेबल से। अतः ईसी, अल्कलाइन सॉइल की ईसी बतानी है आपको। ईसी क्या है, जिनको अच्छा नहीं समझ आया थोड़ा बता देते हैं ईसी के लिए। ईसी यही बताता है कि सॉइल है, इसमें साल्ट कितने ज्यादा प्रेजेंट है, कितने ज्यादा प्रेजेंट है। तो ईसी मैंने बताया था मोर देन 4 डेसिसाइमेंशन होती है, ठीक है। मोर देन, ये कभी कभी यूनिट भी पूछ लेते हैं कि ईसी की यूनिट क्या होती है, तो डेसिसाइमेंशन लिखते हैं। और जो सैलाइन सॉइल होते हैं, ठीक है, सैलाइन सॉइल होती है, सैलाइन सॉइल की आपको ईसी मोर देन 4 डेसिसाइमेंशन देखने को मिलती है। अब सैलाइन सॉइल है तो साल्ट ज्यादा इकट्ठा होंगे, साल्ट इकट्ठा कहाँ हो रहे हैं, सरफेस के ऊपर, तभी तो व्हाइट अल्कली सॉइल इसको कह रहे हो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमने पूछा अल्कलाइन सॉइल की, तो अल्कलाइन सॉइल की कम होगी, यानी कि लेस देन 4 डेसिसाइमेंशन होगी, तो ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 73% लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। Alluvial soil is good for cereal crops. Old alluvial is known as Bangar, and new is known as Khadar, ठीक है। C, saline soils having good soil स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। और डी लिखो, ब्लैक soils are rich in montmorillonite, montmorillonite and color due to titaniferous magnetite। अच्छा ये रुक जाओ, इनकरेक्ट बताना है आपको, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। और इनकरेक्ट आपको बताना है, आप आंसर करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो घूम गए हो ना आप, लिखा तो नहीं था किसी ने। अब बताओ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है।
राइटिंग नहीं समझ आ रहा। अरे पहली बार समस्या उत्पन्न हुई। कह रहा है कि हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ से हमको क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एलुवियल सॉइल गुड है, अच्छी है, किसके लिए, सीरियल क्रॉप्स के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, वांगर के नाम से जानते हैं, ओल्ड को, ठीक है। और न्यू जो है इनको हम किसके नाम से, खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है सलाइन जो सॉइल है इनकी स्ट्रक्चर हमको गुड देखने को मिलती है। और अगला कह रहा है ब्लैक सॉइल्स है, ये रिच होती है मोन्टमोलनाइट में और ब्लैक कलर होता है टेरिफेस मैग्नेटाइट के द्वारा। अब बताओ इसमें गलत कौन सा कथन दिया गया है, ठीक है। आ जाओ, अब रिवीजन भी इसी से हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो, पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ से बनाया कि जो हमारे पास एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में खादर भांगर थी, जो हमारे पास खादर है ये न्यू एलुवियल सॉइल है, ठीक है। खादर जो है हमारी न्यू एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, खादर है, खादर हमारे पास है, ये न्यू एलुवियल सॉइल है। और भांगर जो है हमारे पास ओल्ड एलुवियल सॉइल है, तो ये भी सही है। एलुवियल सॉइल्स कैसी हैं, गुड एंड सीरियल क्रॉप के लिए, बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल टेक्निकल मैग्नेटाइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर हमें गुड देखने को नहीं मिलती है, 83% का सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, चलिए तो होमवर्क वही आपका रहेगा, रिवीजन करके आना, ठीक है, रिवीजन, ठीक है। और साथ साथ एक काम करना, और क्या कर सकते हो आप लोग, अभी तक क्लासेस हो चुकी है हमारी मोस्टली। अच्छा, वाटर लॉक्ड सॉइल, एक काम करना, मैं कुछ वाटर लॉक्ड सॉइल, आप एक काम करना, ये वाटर लॉक्ड जो सॉइल है इससे रिलेटेड मैं आपसे कल कुछ पूछने वाला हूँ, कुछ पढ़ के आना है वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में, ठीक है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा और कल मैं बता भी दूंगा वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत। बेसिकली वाटर लॉक्ड सॉइल बेसिकली क्या बताना है आपको, एक कॉन्सेप्ट बताना है ड्रेनेज वाला, थोड़ा छोटा है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब किसी को कोई प्रश्न हो पूछ लो फटाफट, फिर हम लोग चलते हैं। बताओ किसी को कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डिफिकल्टी। रवि, ओम प्रकाश, अक्षय, हिमांशी, बताओ। डन सर, ठीक है, चलें फिर। गुड, ऑल गुड, बताओ। दिमाग को ब्रॉड कैसे करो, दिमाग को ब्रॉड करना ही क्यों है ना, है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, हार्ड वर्क, सही बात है। एक काम करो कुछ ना करो दुनिया में, एक काम करो कुछ ना करो दुनिया में, सिर्फ एक काम करो, क्या है, हार्ड वर्क करो, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाय बाय एवरीवन, ठीक है। पिछली क्लास किया, पहली पहली क्लास है पीयूष की, पीयूष भारती, ठीक है, क्लियर सर। चलो ठीक है, डन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन।